हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल हिंदी जीकेजीएस। दोस्तों, आज हम फिजिक्स का क्वेश्चन 51 नंबर से करवाएंगे, क्योंकि पार्ट 1 में आपको 1 से लेके 50 तक करवा दिया था। तो आइए बिना कोई समय गंवाए चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ दोस्तों, क्वेश्चन पे चलने से पहले एक बात बताना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो विभवांतर की एसआई इकाई वोल्ट है। विभवांतर की एसआई मात्रक वोल्ट होता है और आवेश का मात्रक कूलॉम होता है। यहीं पे शक्ति का मात्रक वाट होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। 52 नंबर है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई यूनिट वेबर है। धारिता का मात्रक फैराड होता है। प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है। दाब का मात्रक पास्कल होता है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई क्या है? तो शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट है, यानी कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई वाट है, जो 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होती है, जबकि कार्य का मात्रक जूल है। 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही है जो खाली स्थान है कि एसआई इकाई है, यानी कि स्मॉल जी के मान की एसआई इकाई वही होगा जो यहाँ पे कौन सा इस चारों ऑप्शन में से आएगा, सेम यूनिट होगा। तो क्या हो जाएगा, त्वरण का, यानी कि एक्सेलरेशन का। तो गुरुत्वीय त्वरण यानी कि स्मॉल जी और त्वरण का एसआई यूनिट एक ही होता है, जो कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय त्वरण, जिसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है, इसका संख्यात्मक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर की एसआई इकाई क्या है? तो इसका एसआई इकाई ऑप्शन डी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक हो जाएगा, यानी कि ये कैपिटल जी का मान है। एनएम स्क्वायर केजी स्क्वायर सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी की एक एसआई इकाई है, जिसका मान 6.67 इंटू 10⁻⁻11 होता है, जो हेनरी कैवेंडिश द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था कैपिटल जी? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। और इसका विमीय सूत्र क्या होता है? m पे पावर -1, l की पावर क्यूब और t की पावर -2 यानी कि स्क्वायर है। अब है क्वेश्चन नंबर 56 यानी कि 56 नंबर देखते हैं। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता की एसआई इकाई ओम मीटर है। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ की प्रकृति तथा ताप पर निर्भर करता है, जहां R प्रतिरोध है, L लंबाई है, A एरिया यानी कि क्षेत्रफल है, और यहाँ पे ये एक नियतांक है। इसे चालक की प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम मीटर होता है। किसका? तो प्रतिरोधकता का। क्वेश्चन नंबर 57 है, भार की एसआई इकाई डैश की एसआई इकाई के बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है? बल के, यानी कि बल बराबर भार। इन दोनों का जो एसआई यूनिट है वो एक ही होगा। क्या है इसका? न्यूटन है। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की माप को भार या वजन कहते हैं। या तो आपको भार का पूछ लेगा या वजन भी पूछ सकता है। इसका क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा ऐसा यूनिट। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग समान होता है। भार की एसआई इकाई बल की एसआई इकाई के बराबर होती है। भार तथा बल की एसआई इकाई न्यूटन है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, डैश चाल की अंतरराष्ट्रीय यानी कि एसआई यूनिट है। तो मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड चाल की अंतरराष्ट्रीय यानी कि एसआई यूनिट है। किसी कण या वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। चाल एक अदिश राशि है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय होता है। चाल की एसआई यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी भी हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, क्योंकि
बल और उत्क्षेप बल, बल और उत्क्षेप बल, यानी कि ये दो ऑप्शन में सही हो जाएगा, बल और उत्क्षेप बल, और दूसरा हो जाएगा बल और भार। बल और भार का तभी बताया है न्यूटन होगा, दाब का पास्कल होगा, भार या बल या उत्क्षेप का न्यूटन, या फिर आप कहिए किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गति का क्या होगा, मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, 60 क्या है देखिए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है, यानी कि यूनिट है, तो त्वरण का हो जाएगा, जिसको एक्सेलरेशन भी कहते हैं। किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन कहते हैं, और इसका एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यह एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 61 है, डैश की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है, यानी कि शक्ति की एसआई इकाई जूल पर सेकंड है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसकी इकाई जूल पर सेकंड के बराबर होती है, यानी कि पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन डैश के मापन की इकाई है, तो किसके मापन की इकाई है, बल हो जाएगा, या फिर इसको भार भी कहिए, दोनों का सेम ही होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन लाता है, यानी बल F बराबर m इंटू ए, यानी कि मास इंटू एक्सीलरेशन। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान तथा त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F से बल को डिनोट किया जाता है, यानी फोर्स, m4 द्रव्यमान हो गया, और A से एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है, वहीं पे दाब का मात्रक पास्कल होता है, और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। 63 नंबर है, डैश की एसआई इकाई न्यूटन है, क्या हो जाएगा, बी, यानी वजन और बल, इसको आप भार भी कह सकते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। यह एक सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है। भार या वजन उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि स्मॉल जी, जिसका पृथ्वी पर मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लगभग है, गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। इसका मान जगह के साथ बदलता रहता है। इसका एसआई इकाई न्यूटन है, और यह एक सदिश राशि है। कौन, तो वजन या बल बोलिए, या फिर भार बोलिए। अब क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, तो एम्पियर हो जाएगा। विद्युत धारा किसी अनुप्रस्थ काट से प्रति एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश को विद्युत धारा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा इक्वल टू क्या होता है, आवेश बाय समय, यानी आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पे क्या है, डैश की एसआई इकाई एम्पियर है, क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है, एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, डैश की एसआई इकाई वोल्ट है, तो विभवांतर की एसआई इकाई क्या है, वोल्ट है। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, अर्थात एकांक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। इसे वोल्टमीटर या विभव मापी से मापा जाता है। विभवांतर का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, और इसका मापन ओम के नियम से भी किया जाता है, अर्थात विभवांतर बराबर क्या होता है, प्रतिरोध गुना विद्युत धारा, और इसे भी से डिनोट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। कूलॉम किसकी एसआई यूनिट है, क्या हो जाएगा, विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में किसी अन्य आवेश द्वारा वह पदार्थ एक बल अनुभव करता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है, कूलॉम है। आइए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। त्वरण की एसआई इकाई क्या है, क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा।
किसी कण या वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण एक सदिश राशि है और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो तापमान का क्या हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर का केल्विन। अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी कि एसआई में तापमान की इकाई केल्विन यानी कि के है। ताप का यह पैमाना लॉर्ड केल्विन द्वारा 1852 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इसमें जल के हिमांक को 273 केल्विन के या डिग्री एब्सोल्यूट तथा क्वथनांक को 373 केल्विन को ही के से डिनोट किया जाता है माना गया है। इन दोनों के बीच की दूरी 100 बराबर भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। 70 नंबर है, न्यूटन मीटर स्क्वायर डैश की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। क्या हो जाएगा, दाब का, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत लंबवत बल दाब कहलाता है। दाब एक अदिश राशि है। दाब यानी कि प्रेशर इक्वल्स टू पृष्ठ के लंबवत बल यानी फोर्स अपॉन पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि एरिया। ठीक है। दाब का अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, भार की एसआई इकाई वही है जो डैश की इकाई है। तो क्या हो जाएगा, बल का, या फिर इसको आप वजन भी कह सकते हैं। भार तथा बल दोनों सदिश राशियां हैं। सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। भार और बल दोनों का एसआई इकाई किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अथवा न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? क्या हो जाएगा, समय। समय भौतिक राशियों में सापेक्ष राशि नहीं है क्योंकि समय किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 73 है, किस राशि के लिए मात्रक नहीं है? क्या हो जाएगा, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब या फिर आप ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी कह सकते हैं। बल का मात्रक होता है न्यूटन या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह सकते हैं। संवेग का होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है आपका, निम्न में से किस युग्म की इकाइयां समान नहीं होती है? यही है, नहीं ध्यान में रखना है। तो बल और दाब, बल का तो अलग होता है यानी कि न्यूटन होता है और दाब का क्या बताए थे, पास्कल होता है, यही बताए थे ना, इसीलिए अलग है। यहाँ पे चाल और वेग का एक ही होता है, कार्य और ऊर्जा का भी सेम है और दूरी और विस्थापन का भी सेम है। बल और दाब की इकाइयां समान नहीं होती है। बल का ऐसे मात्रक न्यूटन यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तथा दाब का ऐसे मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल होता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, ओम मीटर की इकाई क्या है? यानी कि प्रतिरोधकता की है। ओम मीटर प्रतिरोधकता की एसआई इकाई है। 1 मीटर लंबे किसी पदार्थ का टुकड़ा जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर है, तब पदार्थ के उस टुकड़े का प्रतिरोध प्रतिरोधकता कहलाती है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध यही है। क्वेश्चन नंबर 76 आपका, मंदता की अंतरराष्ट्रीय इकाई यानी कि एसआई इकाई क्या है? तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किसी गतिमान वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि वेग परिवर्तन की दर ऋणात्मक हो, जब ऋणात्मक होगा तभी उसको मंदता कहेंगे, यानी जिसको रिटार्डेशन भी कहते हैं, तो इसे मंदता कहा जाता है। मंदता कैसे मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। 77 क्या है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एसआई इकाइयां समान है? क्या पूछा यहाँ पे, समान है। समान पूछा है तो क्या हो जाए, कार्य और ऊर्जा का हो जाएगा समान। कार्य का मात्रक जूल है, इसे संक्षेप में जे से निरूपित किया जाता है। वही ऊर्जा का मापन जूल में किया जाता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल ही होता है, अतः कार्य और ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या होगा, समान होगा। इसका विमीय सूत्र ml² T-2 होता है।
1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन नंबर 79 है। यहाँ पे मिलान करना है, तो मिलान यानी कि वाट का क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर पर सेकंड। अब देखिए न्यूटन मीटर पर सेकंड कहाँ पे है? इस ऑप्शन में यहाँ है न्यूटन मीटर, यहाँ पे सेकंड नहीं लिखा है, यहाँ पे सेकंड भी होगा। दूसरा का हो जाएगा किलोवाट। किलोवाट यानी कि 2 का C हो जाएगा। 1 किलोवाट इक्वल टू 1000 वाट। 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। वहीं पे 1 HP बराबर 746 वाट हो जाएगा। तो वाट 1 वाट बराबर न्यूटन मीटर पर सेकंड, या 1 वाट बोलिए या वाट इक्वल टू बोलिए न्यूटन मीटर पर सेकंड। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट हो जाएगा। 1 किलो वाट आवर बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल हो जाएगा। 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट होगा। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या होती है? तो क्या होगा? एम्पियर हो जाएगा। किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका SI मात्रक एम्पियर है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि कौन है? विद्युत धारा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। तरंग दैर्ध्य का SI यूनिट क्या है? तो मीटर हो जाएगा। तरंग दैर्ध्य का SI यूनिट मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो मोल का उपयोग किया जाता है। किसी निकाय के पदार्थ की मात्रा विशिष्ट मूल कणों की संख्या का आमाप होती है। ये मूल कण एक परमाणु, अणु, आयन, इलेक्ट्रॉन या कणों का विशिष्ट समूह हो सकते हैं। पदार्थ की मात्रा के SI मात्रक मोल होता है। एक मोल में 6.023 गुना 10⁻23 मूलभूत कण होते हैं। यानी कि एक मोल में कितना हो जाएगा? 6.023 गुना 10⁻23। यही होता है ना। टेस्ला चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का मात्रक है। जूल कार्य या ऊर्जा का SI मात्रक है। और लक्स प्रदीप्ति का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 83 है। कौन सा SI इकाई में मोल का प्रतीक है? तो क्या हो जाएगा? MOL। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है आपका। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक क्या है? क्या हो जाएगा? किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रक किलोवाट घंटा है। 85 नंबर है। मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम क्या है? तो एम्पियर हो जाएगा। मात्रक कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर है। क्वेश्चन नंबर 86 है। तरंग वेग का SI मात्रक क्या है? तो तरंग वेग का SI मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 है। ध्वनि प्रदूषण डैश में मापा जाता है? तो ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88 है आपका। ध्वनि की प्रबलता डैश में मापी जा सकती है? किसमें? तो डेसिबल में। ध्वनि की प्रबलता या तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगें होती है। जब ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, तब उनकी अनुभूति अपने कानों के द्वारा होती है और इन्हें हम श्रव्य ध्वनि तरंग कहते हैं, यानी कि ऑडिएबल। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। अब इसमें टॉपिक आ गया मेजरमेंट यानी कि मापन। एक एटमॉस्फेयर यानी क्वेश्चन नंबर 89 में है। एक एटमॉस्फेयर बराबर क्या होता है? तो 1.01 यानी कि 1.01 गुना 10⁵ पास्कल होता है। यही होता है। पृथ्वी की एक निश्चित इकाई या क्षेत्रफल पर वायुमंडल एटमॉस्फेयर की सभी परतों द्वारा
पड़ने वाला दबाव ही वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है? तो बैरोमीटर से, तथा इसकी इकाई बार या पास्कल होता है। किसकी? तो बैरोमीटर की। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है आपका, एक हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट होता है। एक अश्व शक्ति में 746 वाट के बराबर होती है। मशीनों की शक्ति को ही अश्व शक्ति में व्यक्त किया जाता है। 746 वाट को क्या कहा जाता है? अभी अभी बताए हैं, एक अश्व शक्ति कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है, एक डायोप्टर किसके बराबर होता है? तो एक डायोप्टर 1 मीटर के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, एक मीटर किसके बराबर है? तो एक मीटर 10 के पावर 6 माइक्रोन के बराबर है। एक मीटर बराबर 10 के पावर 6 माइक्रोन। एक मीटर बराबर 10 के पावर 3 mm। एक मीटर बराबर 3.2 फीट। एक मीटर बराबर 10 के पावर -3 किलोमीटर। एक मीटर बराबर 10 के पावर 9 नैनोमीटर। एक मीटर बराबर 10 के पावर 12 पिकोमीटर। एक मीटर बराबर 10 के पावर 15 फेम्टोमीटर। परमाणु त्रिज्या डैश में मापी जाती है? तो नैनोमीटर में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, प्रदीप्ति इल्यूमिनेशन की माप निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो लक्स मीटर का। प्रदीप्ति की माप लक्स मीटर के द्वारा की जाती है। लक्स एक व्युत्पन्न इकाई है जो ल्यूमेन पर आधारित है। ल्यूमेन कैंडेला से व्युत्पन्न इकाई है। एक लक्स बराबर है एक ल्यूमेन प्रति वर्ग मीटर, जहाँ 4 पाई ल्यूमेन एक कैंडेला प्रकाशीय तीव्रता के प्रकाश स्रोत का पूर्ण प्रकाशीय भाव। एक लक्स बराबर एक ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर होता है। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? तो एक किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। एक किलोवाट घंटा बराबर एक किलोवाट गुणा एक घंटा। 1000 वाट गुणा 60 मिनट। यहाँ पे आपको ये कैलकुलेशन करके दिखा दिया है, देख ही रहे हैं कैलकुलेशन 96 नंबर का। यानी कि एक किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक किलोवाट घंटा ऊर्जा डैश के बराबर होती है? अभी अभी बता गया, यहाँ पे देख लीजिए, क्या है? दहाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 36 लाख जूल के बराबर होता है एक किलोवाट घंटा ऊर्जा। या तो 36 लाख जूल के बराबर होगा, या फिर आप कह सकते हैं 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, इसके बराबर भी होता है। अभी यहाँ पे करके दिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, एक किलोवाट बराबर क्या होता है? 100 जूल सेकेंड होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक वाट है, जिसे वैज्ञानिक जेम्स वाट के सम्मान में रखा गया है। शक्ति बराबर होता है कार्य बट्टा समय, यानी पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम होता है। एक किलोवाट का मान 1000 जूल पर सेकेंड अथवा एक किलोवाट का मान 1000 वाट की शक्ति के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक किलोवाट डैश शक्ति के बराबर होती है? क्या हो जाएगा? 1000 वाट के बराबर। क्वेश्चन नंबर 100 है, 5.5 किलोवाट किसके बराबर है? तो हमको तो पता है यहाँ पे एक किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। और पूछा क्या है? 5.5 kWh। तो जब एक का वैल्यू दे रखा है तो 5.5 से इसको आप मल्टीपल कर दीजिए 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे कर दिया गया है 19.8 गुना 10 के पावर 6 जूल आ जाएगा।
यानी कि ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 50 क्वेश्चन हो चुका है आज। तो मिलते हैं पुनः एक नए अंदाज के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।